अस्सलामुअलैकुम। ये जो टोकन है ये पहले बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा चुका है, अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया लोगों को। लेकिन 2022 में भी जो है ना इसकी नीयत बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने की लग रही है मुझे, ठीक है। और जितनी मैंने रिसर्च की इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आप ये मैंने लिंक इसका वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो हमने पोर्टफोलियो हमने मैनेज कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, इस पोर्टफोलियो में लास्ट जो हमने कॉइन ऐड किया था, ये आप सारे कॉइन देख लो, लिंक से भी देख लेना। और वीडियोज़ के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो आपने ज़रूर देखी नहीं है, देखा। ऐसे कॉइन को देख के जो है ना कोई आप फ़ायदा मेरे ख्याल से नहीं ले सकते जब तक आप उसकी स्ट्रैटेजी नहीं समझते, वरना तो परेशान हो जाओगे, कॉइन नीचे जाएगा परेशान हो जाओगे, और ऊपर नीचे सेल बाय करते रहोगे तो बड़ा मसला होगा। अब लास्ट टाइम जो हमने किया ना, वो हमने किया बिटटोरेंट, ठीक है। BTTC के नाम से ये है, उसके अंदर आपके बाइनेंस के अंदर, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस के अंदर है, ठीक है। और 5% टोकन है ये, ठीक है। अभी जो मैं आपको टोकन बताने वाला हूँ, ठीक है, ये भी 5% इसको लगाओ, ठीक है। देखो, जो हमारे, एक बात माइंड में रख लो, जो हमारे अच्छे वाले टोकन है ना, ठीक है, जैसे इथीरियम हो गया, BNB, सोलाना, पोल्काडोट, ठीक है, कार्डानो, और कौन सा है, ट्रॉन, ठीक है। लेकिन बहरहाल हम सबसे ज़्यादा जो सीरियस लेंगे वो इनको लेंगे। आप मेरी वीडियो देखें, उसमें मैंने नंबर वाइज बताया हुआ है, ठीक है। मैं एक और आपको चीज़ बताता हूँ कि जब आपने इन्वेस्ट करना है तो आपने इनके अंदर किस तरह इन्वेस्ट करना है। मतलब एक आपने अमाउंट जो लगाई हुई है आपकी $100 है, तो $100 में से कितने डॉलर का कौन सा कॉइन लूँ, ठीक है। मतलब कौन सा कॉइन ज़रा हल्का है, छोटा है, उसको कम लूँ, किसको ज़्यादा लूँ, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना मैंने यहाँ पर आपको नज़र आएगी, वीडियो देख लो, उसमें मैंने यही चीज़ सारी समझाई हुई है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ से एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे हमने तकरीबन जो है ना $600 के आसपास अमाउंट लगाई थी, ठीक है। तो अब जिसमें हमने 42% जो अमाउंट थी ना उसका डॉट मैंने बाय किया था, ठीक है। 17% का हमने सोलाना बाय किया था, 15% का BNB, इसी तरह परसेंटेज कम होती गई, ठीक है। बिटटोरेंट जो है ना हमने सिर्फ और सिर्फ 3% का बाय किया था। इसी तरह ये जो टोकन है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी 5% टोकन है। इसको भी कम मात्रा में ही आपने, मतलब कम क्वांटिटी में ही आपने जो है ना इसको बाय करना है। लेकिन इसका रियल यूज़ केस है, अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर भी पूरी डिटेल वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। मतलब आपको चीज़ समझ आ जाएगी यार असल में इसका यूज़ केस है क्या, क्यों ये इतना अच्छा और क्यों ये चल गया। जैसे आपको याद है डॉट का मैंने बनाया था, डॉट का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि डॉट के ऊपर मैंने जो है ना उसका डिटेल वीडियो बनाया था। तो उसका भी वैसे मजीद डिटेल का मतलब लंबा हो जाता है वीडियो, वरना मैं आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मतलब बता भी सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी हमारे वीडियो इतने लंबे होते हैं। तो ये हमने पोर्टफोलियो मैनेज किया था, ठीक है। तो हमें मतलब अभी तक प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, अगर ना भी जुड़ा हो तो हमें परेशान नहीं होना था, ठीक है। पिछले वीडियो में सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब टोकन तो मैं आपको बताता हूँ, और वो कितने का है, कितना आपको लेके रखना है, वो सारा कुछ मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है ना वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। लाइक करोगे ज़्यादा लोग तक जाएगा, ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। तो इसमें जो है ना बिल्कुल किसी किस्म की कंजूसी ना किया करो। और कमेंट के अंदर आपने मुझे ये भी बताना है कि नेक्स्ट जो है ना वीडियो किस कॉइन के ऊपर, अगर आपके माइंड में कोई कॉइन्स है ना आपको इधर उधर से पता चलते हैं तो बताओ, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं बहरहाल वही वाले कॉइन्स आपके पास लेके आता हूँ जो बहुत ज़्यादा, यानी कह लो कि जिनका यूज़ केस है, ठीक है। असल चीज़, अब बिटटोरेंट हमने बताया, बिटटोरेंट आपको पता है बिटटोरेंट एक कंपनी है, ठीक है। P2P यानी कि जो फाइल शेयरिंग वाला सिस्टम चलता है उनका, बचपन से हम देख रहे हैं, मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते थे, ठीक है। हमारी मूवीज़ अपलोड हो जाती थी, कुछ और लोग देख रहे थे जो हमारे कंप्यूटर में फाइल्स होती थी, ठीक है। तो एक जेन्युइन उसका यूज़ केस है, ठीक है। उसी के अंदर वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में और भी उसकी काफ़ी यानी कि चीज़ें वेब 3.0 में भी यूज़ होगा वो। तो इसी तरह जो है ना ये जो टोकन है इसका भी यूज़ केस है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में जाऊँ, ये देखो, ये कॉइन मार्केट कैप में जो पोर्टफोलियो वाला मामला है ना, ये सारा मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ये आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत काम की चीज़ है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अभी आप देखना चाहते हो अगले 2 4 6 महीने, तो आप कॉइन मार्केट कैप की ऐप डाउनलोड करके इसमें आप जो है ना वर्चुअल तरीके से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। हमने इसके अंदर वर्चुअली ऐड किए थे, वो अलग बात है कि हमने अपने बाइनेंस वगैरह में, कूकॉइन में, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में कॉइन्स वगैरह रखे हुए हैं, वहाँ से जो है ना हम यहाँ पे ऐड करके हम अपना प्रॉफिट वगैरह एवरीथिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, आप खोलोगे ना तो आपके पास डायरेक्ट ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी जो स्ट्रेटजी है, कंटिन्यूस बाइंग इन लॉ, ठीक है। लो मतलब कम प्राइस के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हमने बिटटोरेंट ऐड किया था, अभी हम नया वाला कॉइन में ऐड करता हूँ, आपको उसका नाम भी समझ आ जाएगा, ठीक है। उसका नाम है जी फैंटम, ठीक है। FTM के नाम से है, ठीक है। अब इसको आप खोलोगे, इसकी सारी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। लो जी, फैंटम हमारा ऐड हो गया, ठीक है। ये हमारा फैंटम ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए $2 इसकी प्राइस है, ठीक है। अभी इसका बाइनेंस के अंदर जो है ना मैं नाम भी बताता हूँ, और बाइनेंस के अंदर इसको हम देख भी लेते हैं क्या इसका मामला चल रहा है, थोड़ा सा ना बाय भी करके लग लेते हैं। बाइनेंस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये FTM खुला हुआ है। अच्छा, FTM सर्च करोगे ना, FTM के नाम से, फैंटम इसका नाम है, USDT के साथ इसका पेयर खोलो, ये आपने खोल लिया। अब इसमें आपका 1 डे का ये चार्ट है, ठीक है। अभी इसकी आप प्राइस देख रहे हो, ये तकरीबन $2 है, ठीक है। ये $3.25 से, मतलब $3.3 से ना ये नीचे आया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो ऑल टाइम हाई है ना, वो अभी एक बार देख लेते हैं, 3.4, मतलब $3.5 इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ज़रा पीछे चले जाते हैं, एक तो ये देखते हैं लॉन्च कब हुआ था। ये यहाँ पे ऐसे करके आप ना 1 डे वाला चार्ट सेलेक्ट करके आप देख सकते हो कोई भी कॉइन, ठीक है। अब ये डेट आ रही है, ठीक है, 2019 का 6वां महीना, ठीक हो गया। अब उसके अंदर जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो इसकी जो प्राइस हमें यहाँ पे शो हो रही है तकरीबन 4 साढ़े 4 सेंट, यानी पाकिस्तानी कोई 7 8 रुपये 10 रुपये का एक कॉइन था, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये
जैसे होता है कॉइन्स लॉन्च होते हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये देखो ये 1 सेंट पे चला गया, ठीक है, 4 साढ़े 4 सेंट से 1 सेंट पे गया। और सबसे कम जो मुझे नज़र आ रहा है ना, सबसे कम वो ये मुझे नज़र आ रहा है, ये देखो 0.0017, इतना यानी कि ये कम गया था, ठीक है। अब इस यानी कि प्राइस के अंदर जिस बंदे ने ये $10 का भी ख़रीदा होता ना, तो आज उस क्या होती वैल्यू वो भी करके देख लेते हैं, ताकि आपको ये पता चले आने वाले टाइम में कितना फ़ायदा दे सकता है। तो मार्च 2020 में ना इसकी प्राइस थी 0.0017, ये इसकी प्राइस थी, ठीक हो गया। अब इसको जो है ना हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, हम क्या करते हैं, हम अगर ये $10 का लिया होता हम ये देखते हैं $10, ठीक है, ये 100 लिखा गया $10, ठीक है। उसके बाद इसको हम तकसीम कर लेते हैं 0.0017, ठीक है। अब हमें कितने आने थे उस टाइम $10 के, मार्च 2020 में इतने आने थे, ठीक हो गया 5800, ठीक है, मतलब 6000 के आसपास हमें ये कॉइन मिलने थे। और आज जो इसकी प्राइस है यहाँ पे आप देख लो, ये आपको नज़र आ रही है, ये है $2 आप मान लो, ठीक है। अब इसको जो है ना आप ज़रा दे लो, इसको मल्टीप्लाई आप कर लो 2 से, ठीक है, $11,700, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान में ज़्यादा रहते हैं लोग, तो पाकिस्तानी करेंसी में अपनी करेंसी में आप कन्वर्ट कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता है 185 के आसपास चलता है ये क्रिप्टो का, 185, ठीक है। अब इसको आप काउंट कर लो, 21 लाख रुपया, यानी कि इसके अंदर आपने पैसे लगाए होते उस टाइम, ठीक है, $10 जो कि पाकिस्तानी उस टाइम जो बनते थे तकरीबन ₹150 या 180 कह रहा हूँ, 1500 या 1800 बनता था, ठीक है। तो $10 या 2000 लगा लें, 2000 अगर आपने उस वक्त लगाया होता तो अभी तकरीबन 20-21 लाख रुपए का आपने मालिक होना था, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं इतना ये प्रॉफिट दे चुका है अब और देगा नहीं, ठीक है, यही तो बात है। अब बहुत ज़्यादा प्राइस में लॉन्च हुआ था, फिर नीचे भी तो गया था, तो अभी फिर ये नीचे आया हुआ है, $3 से ये नीचे आया हुआ है, और इसमें पोटेंशियल है, लेकिन इसको 5% पे हमने रखना है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई क्या सीन है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बाय कर लेते हैं, बाय पे क्लिक करता हूँ, मैं देख लूँ मेरे पास इस अकाउंट के अंदर कितने $39 पड़े हुए हैं। तो $100 वाला बंदा हो ना, तो अब $5 का इसमें होता नहीं, KuCoin में हो जाता है $5 का, ठीक है। KuCoin अगर नहीं ज्वाइन किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाइनेंस का भी मेरा रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना, बहुत गलत काम किया, कर लो यार। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, मैं फिर $10 का फिलहाल बाय कर लेता हूँ। आज मैं छोटे इन्वेस्टर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास $10,000 की अमाउंट है, तो फिर तो आप इसको 50 या $100 का भी कर सकते हो। तो इसको यहाँ पे मैं USD लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ, ठीक है, बल्कि 11 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो $11 का हम इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर ये $11 का हमने बाय कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब शो होगा स्पोर्ट के अंदर कितना हमारा BTC भी, BTT भी, CB हमने किया हुआ था, 5 फैंटम जो है ना हमारे आगे, ठीक हो गया, मतलब $1800 के हमें 5 फैंटम मिल गए। अब इसको क्या करते हैं, हम पोर्टफोलियो में हम चीज़ें मैनेज करके ऐड कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो को इसीलिए आपने ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं साकी भाई हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करो, आप चाहे पैसे ले लो। तो भैया मैं अभी पैसों वाला कोई सीन नहीं है, आप ये वीडियोज़ देखो, इससे आप पता लगवाओ। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत जो है ना मेरे बहुत बड़ी अमाउंट है, करोड़ रुपया पता नहीं 50 लाख है, ठीक है, तो मैं उसको ज़ाहिर बात है अलग अमाउंट्स का अलग ही होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी अमाउंट बड़ी होगी 10 लाख होगी, तो कॉइन्स डिफरेंट तरीके से लिए जाएंगे। आपकी अमाउंट छोटी होगी 10, 15, 20 हज़ार होगी, तो अमाउंट्स डिफरेंट तरीके से लिए, वो तो बात है। तो लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं सबको जो है ना इसमें मैनेज करूँ। फिर भी आप कहते हो तो कोई ना कोई आपके कहने पे कोई ना कोई सर्विस इस तरह की देख लेते हैं, कोई मैकेनिज्म बना लेते हैं, ताकि जो लोग हैं इस तरह की सर्विस लेना चाह रहे हैं तो उनका मतलब भला हो जाए। अदरवाइज़ मैं तो यही मेरी कोशिश है कि वीडियो के अंदर ही जो है ना कर दूँ, वरना बहुत सारे लोगों को जो है ना आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है। अच्छा, अब इसमें ये आप देख लो कि हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड न्यू एसेट पे चले जाते हैं हम, ठीक है। तो हमने $11 का बाय किया ना, तो न्यू एसेट पे जाके यहाँ से ना हमारा ये ट्रैक होगा। असल में बाइनेंस में पता ही नहीं चलता, बस इतना ही पता चलेगा यार $11 का लिया था, अगर 12 हुआ तो समझो $1 प्रॉफिट है। अक्सर कोइंस याद नहीं रहते हमने कब लिए थे, कितने के लिए थे, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं FTM लिखता हूँ, ये आ गया फैंटम FTM, ठीक है। USD सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे $11 का भी लिया, तो ऐड ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो है ना आपके सामने फैंटम भी ऐड हो गया, ठीक हो गया। अभी तो ये 1% के हिसाब से आ रहा है, लेकिन आप इसको मतलब 1%, 2%, 5% अपनी पोर्टफोलियो में मैनेज कर सकते हो। आपकी अमाउंट के हिसाब से मैं डिफरेंट पोर्टफोलियो भी बना के दिखा दूंगा आपको, $100 का, $1000 का, $10,000 का, $1,00,000 का भी बना के मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए। मुझे उम्मीद है काफ़ी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो जितने भी वीडियोस आने हैं उनके अंदर मेरी कोशिश यही होगी कोई ना कोई आपको इस तरह का अच्छा यूज़ केस वाला कॉइन्स मैं बताऊं। लेकिन बाकी कॉइन्स को आपने माइंड में रखना होता है। ये नहीं होता कि एक अच्छा कॉइन बताया तो जनाब उसको बाय कर लिया और बाकियों को मतलब हल्का ले लिया या उनको सेल करके इसको ले लिया, तो ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। रिस्की कॉइन्स भी बताऊँगा आपको, लेकिन एक दफ़ा प्रॉफिट बना लो। जब मुझे समझ आ जाएगी ना, आप लोग 50% तक प्रॉफिट बना चुके हो, फिर हम उसमें से 4-5% या 10% के अमाउंट के ऊपर रिस्की कॉइन्स भी लिया करेंगे, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं और फिर वो फ्लॉप भी हो जाते हैं और नुकसान भी दे देते हैं। लिहाजा हम थोड़े बहुत जब करेंगे, रिस्क कम लेंगे, तो फिर इतना मसला होगा नहीं हमें। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर
इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस अच्छे अच्छे काम के उसके लिंक दिए हुए हैं, वो ज़रूर देख लेना। मज़ीद कोई चीज़ ऐसी जानना चाहते हो आप या आपके माइंड में कोई कॉइन्स हैं तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करना।